बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को टेंसेस की पहचान समझाऊंगा। मतलब ये कि अगर हमारे पास एक फ़िक्रा उर्दू में लिखा हुआ आ जाए तो हमें ये पता करना है कि वो फ़िक्रा किस टेंस का है। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है और वो मैं आपको समझाऊंगा। उसकी मदद से आप लोग बड़े आराम से समझ सकते हैं कि फ़िक्रा जो है वो किस टेंस का है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हमारे पास में एक होता है जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट, एक होता है इसको हम लोग कहते हैं पास्ट, एक होता है इसको हम लोग कहते हैं फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब होता है, हूँ और हो। पास्ट का मतलब होता है था, थी और थे। फ्यूचर का मतलब होता है का, गी और गे। इन तीन अल्फाज को हम लोग ज़माना कहते हैं। एक होता है हमारे पास में इंडेफिनेट, एक होता है हमारे पास में कॉन्टिन्यूस, एक होता है हमारे पास में परफेक्ट। इंडेफिनेट को हम लोग बोलते हैं गैर यकीनी, कॉन्टिन्यूस को हम लोग बोलते हैं जारी और परफेक्ट को हम लोग बोलते हैं मुकम्मल। ये तीनों के तीन अल्फाज होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं नौयत। तो तीन अल्फाज ये ज़माना है और तीन ही अल्फाज ये हमारे पास में नौयत। लेकिन इनको मज़ीद समझने के लिए हमें तीन फ़िक्रों का सहारा लेना पड़ेगा। मतलब फ़र्ज़ करें वो चाय पीता है, वो चाय पी रहा है, वो चाय पी चुका है। तो इसमें जो हमारे पास पहला फ़िक्रा है वो चाय पीता है, इस फ़िक्रे में क्या काम हुआ है? इसके अंदर हमारे पास काम हुआ है पीने का। दूसरा वो चाय पी रहा है, इसमें भी पीने का, और वो चाय पी चुका है, इसमें भी पीने का। यानी कि हमने फ़िक्रे में देखना है कि काम क्या हुआ है। तो इसके फ़िक्रे में भी पीने का काम हुआ है, इस फ़िक्रे में भी पीने का काम हुआ है और इस फ़िक्रे में भी पीने का काम हुआ है। इसका मतलब फ़िक्रे यहाँ पे हमारे पास में टोटल है तीन, लेकिन काम तीनों में एक हुआ है। इसमें भी पीना, इसमें भी पीना और इसमें भी पीना। बात तो बिल्कुल सही है, काम तो तीनों में एक ही हुआ है। लेकिन आप लोग इस चीज़ पे गौर करें, काम तो तीनों में पीने का हुआ है, लेकिन काम को करने का अंदाज तीनों में अलग अलग है। यानी कि इसकी जो नौयत है वो अलग अलग है। इसमें एक हमारे पास में आ जाता है, इसको हम लोग कहते हैं पीता, एक पी रहा और एक पी चुका। तो यही वो हमारे पास नौयत है, यही वो हमारे पास में नौयत है। या तो हमारे पास में जो काम है वो गैर यकीनी होगा, या हमारा काम जारी होगा, या हमारे पास में जो काम है वो मुकम्मल होगा। यानी कि वो चाय पीता है, कब पीता है हमें नहीं पता, काम ज़रूर हुआ है, चाय ज़रूर पीता है, लेकिन कब पीता है इस चीज़ का यकीनी तौर पर हमें नहीं पता। दूसरे फिक्रे में देखें वो चाय पी रहा है, इसका मतलब काम अभी जारी है, वो चाय पी रहा है। तो तीसरे फिक्रे में आ जाए वो चाय पी चुका है, यानी कि काम उसका मुकम्मल हो गया, वो चाय पी चुका है। तो अगर काम हमारे पास में गैर यकीनी है तो गैर यकीनी को हम लोग क्या कहेंगे? इंडेफिनेट। अगर काम जारी है तो जारी को हम लोग कहेंगे कॉन्टिन्यूस। अगर काम मुकम्मल है तो मुकम्मल को हम लोग कहेंगे परफेक्ट। इस तरीके से हमने नौयत को नौयत के अंदर देखना है। और ये जो आखिरी लफ्ज़ है, इस आखिरी लफ्ज़ को हम लोग बोलते हैं ज़माना। इसको हमने ज़माने के अंदर देखना है। अगर हमारे पास में इस फिक्रे के एंड पे अगर है हूँ में से कुछ भी आ जाए तो हम इसको प्रेजेंट कहेंगे। अगर हमारे पास में यहाँ पे था, थी, थे में से कुछ आ जाए तो हम इसको पास्ट कहेंगे। और अगर यहाँ पे हमारे पास में गा, गी, गे में से कुछ आ जाए तो हम लोग इसको फ्यूचर कहेंगे। तो इस तरह से हमने देखना है ज़माने को ज़माने के अंदर और हमने नौयत को नौयत के अंदर। एक चीज़ हमें ज़माने से मिलेगी और एक चीज़ हमें नौयत से मिलेगी। हमें पता चल जाएगा कि फ़िक्रा किस टेंस का है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये फ़िक्रा लेता हूँ, वो चाय पी रहा है, इस फ़िक्रे में क्या काम हुआ है? चाय पीने का। तो जो काम हुआ है पीने का, उसकी हमने क्या देखनी है? नौयत। नौयतें कितनी हमारे पास? तीन। अगर तीनों नौयतों में देखें पी रहा गैर यकीनी है, जारी या मुकम्मल, तो चाय पी रहा है, इसका काम अभी जारी है। जारी के लिए हम इसको क्या कहेंगे? कॉन्टिन्यूस। इसका मतलब फिर ये हुआ कि एक बात तो ये कि ये हमारे पास में कॉन्टिन्यूस है। सेकंड नंबर पे हमारे पास में आ गया ज़माना। ज़माने में हमने जाना है तो ज़माने के अंदर हमारे पास में आ गया है, और है के लिए हमारे पास क्या होगा? प्रेजेंट। तो इसका मतलब फिर ये प्रेजेंट। तो अभी हमें इस तरह से पता चलता है कि ये जो फिक्र है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का फिक्र है। ये हमें है हूँ जो है ये हमें बता रहा है कि ये प्रेजेंट है, और पी रहा ये जो हमें बता रहा है ये जारी है। इसका मतलब ये प्रेजेंट और ये कॉन्टिन्यूस टेंस का फिक्र है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, वो चाहे पी चुका है, तो काम इसके अंदर हमारे पास में मुकम्मल है। अगर मुकम्मल होगा तो हम इसको क्या कहेंगे? परफेक्ट। अगर है आ गया तो इसको हम लोग देखेंगे ज़माने में। ज़माने में अगर है आ गया तो हम लोग इसको बोलेंगे प्रेजेंट। तो इसका मतलब ये फिक्रा प्रेजेंट परफेक्ट है, ये फिक्रा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, वो चाय पीता है,
तो इसमें हमारे पास में क्या काम हुआ, पीने का। पीता है, लेकिन कब पीता है हमें नहीं पता, इसका मतलब गैरी की नहीं, और गैरी की नहीं होगा तो हम इसको इंडेफिनिट कहेंगे। ये हमारे पास में इंडेफिनिट हो गया, और ये हमारे पास में है आ गया, इसको ज़बान में देखा तो ये प्रेजेंट हो गया। तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट है। इस तरह से हमें ये 3 फिक्रें और ये 6 लफ्ज़ अगर हम लोग इनको समझें तो हमें 12 के 12 टेंसेस के अंदर हमें फ़िक्रों की पहचान हो जाती है कि ये फ़िक्र जो है वो किस टेंस का फ़िक्र है। इस चीज़ को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और मैं इसके लिए आप लोगों को मज़ीद मिसालें देता हूँ। फ़र्ज़ करें अगर हम ये कहते हैं जी परिंदे हवा में उड़ रहे होंगे, तो इस फिक्रे में हम देखें तो काम क्या हुआ है, उड़ने का। अगर उड़ने का काम हुआ है तो इसकी हम लोगों ने क्या देखनी है, नौयत, और आखिरी जो लफ्ज़ था उसका हमने क्या देखना है, ज़माना। अब नौयत देखें तो नौयत उड़ रहे हैं तो काम इसका मतलब जारी है, अगर जारी है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस एक बार। और ये हमारे पास में आ गया गे, ज़माने में गए, और ज़माने में हमने गे को देखना, और गे के लिए हमारे पास में क्या हो गया, फ्यूचर। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास फिक्र फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का। इसी तरीके से और भी जो भी फिक्रे हैं हम लोग उनको देख सकते हैं। अगर हम ये फिक्रा लिख लेते हैं जी कि अली खत लिख चुका था, तो इसमें काम क्या हुआ है, लिखने का। इसकी हमने क्या लिखनी है, नौयत, और आखिरी लफ्ज़ का ज़माना। तो इस तरह से हमें पता चलेगा लिख चुका है तो काम क्या हो गया, मुकम्मल। इसके लिए हमारे पास में हो जाएगा परफेक्ट, और ये हमारे पास में आ गया था, तो था के लिए हमारे पास में हो जाएगा पास्ट। इसका मतलब ये फिक्र हमारे पास में पास्ट परफेक्ट है। तो इस तरीके से हम लोगों को पता चलता जाता है कि फिक्रा जो है वो है किस टेंस का है। लेकिन फिर भी ये जितने भी 6 अल्फाज हैं और ये सारे के सारे 3 फिक्रे हैं और बाकी इसके साथ जो भी हमने नेक्स्ट वाले बनाए हैं सारे, ये हमारे बन सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें इसके बाद हमारे पास आगे और भी हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि ये हमारे पास ये एक पहला इसका स्टेप है, इसके अंदर हमें काफ़ी चीज़ों को पता चल गया, और इसमें हम लोग मज़ीद फिक्रे भी ले सकते हैं। 1-2 मिसालें हम लोग और भी ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें हम ये कहते हैं डॉक्टर मरीज़ का मुआयना कर रहा था, तो काम क्या हुआ है, मुआयना करने का। मुआयना करने का जो काम हुआ है उसकी हमने देखनी है नौयत, था आ गया तो इसका हमने देखना है ज़माना। तो काम जो है वो जारी है, जारी के लिए क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस, और था आ गया तो उसके लिए क्या हो जाएगा, पास्ट। तो ये पास्ट कंटिन्यूस हो गया। ये चीज़ हमारे पास में पता चली कि ये इस तरह से कि ये जारी है और ये पास्ट आ गया, तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्र बनेगा। तो ये एक स्टेप हमारे पास में है। अब हम देखते हैं इसके बाद इसका सेकेंड स्टेप। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास में एक इसका दूसरा हिस्सा है, वो ये है कि अगर हम लोग फर्ज करेंगे, फिक्र लेते हैं असद ने क्रिकेट खेली। इस फिक्रे में हम देखें काम क्या हुआ, तो इस फिक्रे के अंदर हमारे पास में काम हुआ खेलने का। तो इसमें हमने ये देखना है कि फिक्रे में जो काम हो फिक्रा उसी पे खत्म हो जाए। तो क्या काम हुआ इसमें, खेलने का। तो जो काम हुआ खेलने का, फिक्रा उसी के ऊपर खत्म हो गया। एक निशानी ये है कि फिक्रे में जो काम हो फिक्रा उसी पे खत्म हो जाए, और दूसरी निशानी इसके अंदर ये है कि एंड पे इसके है, था, थी, थे और गा, की, गे वगैरह में से भी कुछ ना आए। अगर ये 2 चीजें किसी भी फिक्रे के अंदर पाई जाए तो ऐसा फिक्रा जो होता है वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आप लोगों की कभी भी गलती नहीं होगी। मैं फिर से बता देता हूं कि फिक्रे में जो काम हो फिक्रा उसी पे खत्म हो जाए, और एंड पे था, थी, थे, गागी के वगैरह के अंदर से भी कुछ ना आए। अगर ये 2 चीजें किसी भी फिक्रे में पाई जाए तो ऐसा फिक्रा जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा कहलाता है। मिसाल के तौर पर मैं इसकी और आपको मिसालें दे देता हूं। हम ये कह सकते हैं मैंने चांद देखा। इस फिक्रे में आप देखें तो काम क्या हुआ है, देखने का। तो जो काम हुआ है फिक्रा उसी पे खत्म, एक चीज, और दूसरा एंड पे है, था, थी, थे और गागी के वगैरह भी नहीं आया। इसका मतलब ये फिक्रा भी हमारे पास में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। जैसे हम ये कह सकते हैं जी कौवा दरख्त पर बैठा, तो इसमें काम हुआ बैठने का और एंड पे भी कुछ नहीं आया, तो इसका मतलब इसमें भी दोनों चीजें पूरी हैं। तो ये फिक्रा भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है और ये फिक्रा भी पास्ट इंडेफिनिट का। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि फिक्रा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। लेकिन इसके साथ साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक और भी तरीका है। जैसे हम इस फिक्रे को लेते हैं, हम इस फिक्रे को इस तरह से भी लिख सकते हैं, असद क्रिकेट खेलता था। तो जैसे हमने पहले पढ़ा, काम क्या हुआ है, खेलने का। तो जो काम हुआ है फिक्रा उसके अंदर हमारे पास में गैरी की नहीं है। अगर हमने देखा था तो काम अगर नौयत गैरी की नहीं है तो उसको हम लोग इंडेफिनिट कहते हैं, और अगर था आ जाए तो उसको हम लोग
पास्ट कहते हैं। तो इसका मतलब असद ने क्रिकेट खेली, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, और असद क्रिकेट खेलता था, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट को उर्दू में दो तरीकों से लिखा जा सकता है, जैसे असद क्रिकेट खेलता था या असद ने क्रिकेट खेली। बिल्कुल इसी तरीके से मैं चांद देखता था या मैंने चांद देखा, इसी तरह से कौवा दरख्त पर बैठता था या कौवा दरख्त पर बैठा। तो इस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट जो होता है उर्दू में हम दो तरीके से उसको लिख सकते हैं, इस तरह से भी या इस तरह से। और ज्यादातर जो फिक्रे हैं पास्ट इंडेफिनिट के, ऑलमोस्ट 90% फिक्रे जो हैं वो पास्ट इंडेफिनिट के कुछ इसी तरीके से आते हैं। कहीं पे बहुत कम, कहीं पे कुछ 10% फिक्रे जो है वो इस तरीके से लिखे जाते हैं, ज्यादातर पास्ट इंडेफिनिट को इस तरीके से ही लिखा जाता है। तो एक चीज ये थी जो हमने इससे पहले पढ़ा है, उसके साथ दूसरे नंबर पे ये चीज थी, इसको अगर हम शामिल करते हैं साथ में तो हमारे पास टेंसेस की पहचान का एक स्टेप और कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नंबर तीसरे पे। तीसरे नंबर पे हमारे पास में आ जाते हैं परफेक्ट कंट्रोल्स के, यानी कि अगर मैं ये कह देता हूं जी कि हम 2 साल से मकान बना रहे हैं, तो इस फिक्रे के अंदर काम हुआ है बनाने का, तो जो काम हुआ है बनाने का वो काम हमारे पास में जारी है, इसलिए उसको कॉन्टिन्यूस कहेंगे। है आ गया तो उसको हम लोग प्रेजेंट कहते हैं, जैसे कि हमें पहले भी पता है। तो 2 साल आ गया तो 2 साल के लिए हम इसको क्या कहेंगे, परफेक्ट। तो इसका मतलब इसको हम रीअरेंज करते हैं तो ये हमारे पास में बन जाएगा प्रेजेंट, और ये हमारे पास में बन जाएगा परफेक्ट, और ये हमारे पास में बन जाएगा कॉन्टिन्यूस। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का फिक्र होगा। इसमें जो चीज हमारे पास समझने वाली वो ये है कि अगर हमारे पास में आ जाते हैं तो ये हमें पता है कि ये प्रेजेंट है, बना रहे हैं तो आ जाए तो ये इसका मतलब जारी है काम, अभी कॉन्टिन्यूस है, और 2 साल आ गए तो ये परफेक्ट। लेकिन ये तो हमारी समझ में आ रहा है कि है हूं प्रेजेंट होता है, वो हमने पढ़ लिया हुआ है। बना रहे हैं काम जारी है, वो हमें पता है कि कॉन्टिन्यूस होता है। लेकिन 2 साल को हमने परफेक्ट कहा है तो ये कैसे, लेकिन 2 साल भी परफेक्ट है। मैं समझाता हूं कैसे। काम क्या हुआ है, बनाने का। बनाया क्या, मकान। कब से बना रहे हैं, 2 साल से। इसका मतलब कि 2 साल हो गए मकान बनाते हुए, तो 2 साल में कुछ तो बना ही होगा। जितना 2 साल के अंदर मकान बन चुका है वो मुकम्मल हो गया, और जो भी बना रहे हैं मजीद आगे वो अभी जारी है। मतलब इसको मैं और सिंप्लीफाई करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर एक बंदा 2 साल से मकान बना रहा है तो 2 साल में फर्ज करें उसकी 2 स्टोरियां, 2 उसकी स्टोरीज बन गई हैं, तो वो 2 स्टोरीज परफेक्ट हो गया काम, 2 स्टोरियां बन गई हैं, वो मुकम्मल हो गया। और जो तीसरी वाली बन रही है अभी, वो अभी जारी है। इसका मतलब जितना मकान बन गया है 2 साल में वो उतना तो हो गया है कंप्लीट, और जो बन रहा है आगे मजीद वो अभी कंटिन्यूस है। इसके अंदर कुछ बन गया है और कुछ अभी बन रहा है, तो इसका मतलब इसको हम कह सकते हैं परफेक्ट और कंटिन्यूस। या हम इसकी मिसाल और ले सकते हैं। फर्ज करें हम लोग ये कह लेते हैं जी कि अली 1 माह से किताब लिख रहा है। फर्ज करें हम ये कर लेते हैं जी, अली 1 माह से किताब लिख रहा है। तो इसमें हम देखें लिख रहा है तो काम क्या है, जारी है। इसके लिए कॉन्टिन्यूस हो गया, है के लिए प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस 1 माह आ गया हमारे पास में, इसके लिए परफेक्ट हो गया। इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा प्रेजेंट, और ये हमारे पास बन जाएगा परफेक्ट, और ये हमारे पास में बन जाएगा कॉन्टिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। लेकिन इसमें फिर से वही बात है, काम हुआ है लिखने का। कब से लिख रहा है, 1 माह से। तो क्या 1 माह में कुछ तो किताब लिखी होगी, जितनी 1 माह में लिखी गई उतनी का किताब मुकम्मल होगी, और जो भी मजीद लिख रहा है वो अभी भी जारी है। तो इस तरह से परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस बन गया। इसी तरीके से अगर हमारे पास फिक्रे में वक्त आ जाए, जैसे 2 साल से, जैसे 1 माह से, जैसे सुबह से, दोपहर से, शाम से, 2 घंटे से, 1980 से, 1940 से, किसी भी तरीके से अगर हमारे पास फिक्रे के अंदर वक्त आ जाए तो हम उसको परफेक्ट कहते हैं। तो ये एक और चीज हमारे पास में शामिल हो गई है। एक हमारे पास परफेक्ट कंटीन्यूअस का मसला था, एक हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट का मसला था, और एक इससे पहले जो मैंने आपको समझाया। इन सब चीज़ों को अगर आप इकट्ठा करते हैं तो ये आप लोगों के पास में टेंसेस की जो पहचान है वो आप लोगों को आसानी से इसकी समझ आ सकती है। आप लोगों को बड़े आसानी से पता चल सकता है कि ये जो है वो मतलब हम लोग किस तरह से फिक्रे जो है उनको हम किस तरह से आसानी से उनकी पहचान कर सकते हैं। तो इसके बाद हम इसकी कुछ मिसालें लेते हैं और इसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करेंगे ताकि आप लोगों को मज़ीद चीज़ों का पता चल जाए। तो दोस्तों ये कुछ फ़िक्रे जो है वो मैंने यहाँ पे लिए हैं मिसाल के तौर पर, ताकि आपको जो है वो चीज़ों की मज़ीद अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो पहला फ़िक्रा हमारे पास में, लड़के नहर में नहा रहे थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमने फ़िक्रे में देखना है कि काम क्या हुआ। तो पहले फ़िक्रे में हमारे पास काम हुआ है नहाने का, तो उस काम की हमने नौयत देखनी है। तो हमें पता है कि नौयतें हमारे पास 3 हैं, या तो हमारे पास में जो है वो काम होना है गैरी की नहीं, या काम होना है हमारे पास में जारी, या काम होना है हमारे पास में मुकम्मल।
गैर यकीनी है तो इंडेफिनिट होगा, जारी है तो हमारे पास में कॉन्टीन्यूस होगा, मुकम्मल है तो हमारे पास में परफेक्ट होगा। तो एक हमारे पास में आ जाता है प्रेजेंट, एक हमारे पास में आ जाता है पास्ट और एक हमारे पास में आ जाता है फ्यूचर। तो अगर हमारे पास में प्रेजेंट है तो वो है वगैरह आ जाएगा, है, हूँ और हो। पास्ट है तो था, थी और थे आ जाता है। और फ्यूचर जो है वो गा, गी और गे आ जाता है। ये मैंने ज़रा जल्दी लिखनी है क्योंकि मैंने आपको पहले भी मैं समझा चुका हूँ। तो इसमें अब देखते हैं हम लोग, लड़के नहर में नहा रहे थे। तो इस फिक्रे में हमने देखना है सबसे पहले हमारे पास में काम हुआ है नहाने का। तो काम जो हुआ है उसकी हमने क्या देखनी है, नौयत, और आखिरी ये जो लफ्ज़ है इसका हमने क्या देखना है, ज़माना। तो फिर नौयत देखते हैं हम, नहा रहे हैं तो नौयत में नहा रहे हैं गैरी की नहीं है, जारी है या मुकम्मल है। तो नहा रहे हैं भी काम जारी है, जारी होने की वजह से क्या हो जाएगा, कॉन्टीन्यूस। एक बात तो ये कॉन्टीन्यूस है। और ज़माने में जाना है हमने, थे को देखना है, ज़माने में हम गए तो थे को देखा तो उसके लिए क्या हो गया, पास्ट। इसका मतलब थे हमें बता रहा है कि ये पास्ट है और जारी हमें बता रहा है कि ये कॉन्टीन्यूस है। तो लिहाजा ये फिक्रा जो है वो हमारे पास में टोटल के अंदर पास्ट और कॉन्टीन्यूस टेंस का फिक्रा बनेगा। तो ये मैं ज़रा साफ से लिख देता हूँ। तो इसमें हमारे पास आ जाए सेकंड में, हम अपना सामान बांध चुके हैं। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ सबसे पहले। फिर हमने वही काम देखना है, बांधने का काम हुआ है और इसकी हमने नौयत देखनी है और आखिरी लफ्ज़ है इसका हमने ज़माना देखना है। तो इसमें हमारे पास में आ जाएगा बांध चुके, तो इसकी नौयत हमारे पास में गैर की नहीं जा रही है, मुकम्मल। तो बांध चुके हैं, काम मुकम्मल हो गया, मुकम्मल के लिए परफेक्ट है। और अगर हैं आ गया तो है के लिए हमारे पास में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये हमारे पास में जो फिक्रा है वो प्रेजेंट और परफेक्ट टेंस का फिक्रा होगा। अगर इसमें आ जाते हैं तो हमारी टीम ने 2 गोल किए। तो मैंने आपको यह समझाया कि फिक्रे में हमने देखना है काम क्या हुआ है। तो फिक्रे में क्या काम हुआ है, काम हुआ है गोल करने का। तो जो काम हुआ है फिक्रा उसी के ऊपर ख़त्म हो गया और एंड पे भी हमारे पास में कुछ नहीं आया और ये 2 निशानियां पूरी हो गई हैं। जैसा कि मैंने आपको दूसरे वाला रूल समझाया था उसके मुताबिक ये फिक्रा हमारे पास में पास्ट और इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा होगा। नेक्स्ट आ जाए नंबर 4 पे, वो अपने वालिदैन का हुक्म मानती थी। तो इसमें काम क्या हुआ है, हुक्म मानने का। तो जो काम हुआ है उसकी हमने नौयत देखनी है और थी आ गया तो इसका हमने ज़माना देखना है। तो हुक्म मानती, इसका मतलब ये काम जारी भी नहीं है, मुकम्मल भी नहीं है, बल्कि ये गैर की नहीं है। हुक्म मानती है, ज़रूर हुआ है काम, लेकिन कब, इस चीज़ का हमें नहीं पता है। गैर की नहीं है, इस वजह से हम इसको इंडेफिनिट कहेंगे। और थी आ गया तो इसकी वजह से हम इसको पास्ट कहेंगे। तो ये हमारे पास में इस तरह से पास्ट और इंडेफिनिट टेंस का फिक्र है। मैंने आपको समझाया था कि पास्ट में 2 तरीके से लिखा जाता है। नंबर 5 पे आ जाए, मेरा भाई 2 साल से फैक्ट्री में काम कर रहा था। तो इसमें काम हुआ है काम करने का और वो काम जारी है और ये आ गया ज़माना और ये आ गई नौयत और ये हमारे पास में आ गया वक़्त। तो मैंने आपको बताया था कि था आ गया उसके लिए हमारे पास में क्या हो जाएगा, पास्ट। और अगर काम जारी है तो उसके लिए क्या आ जाएगा, कॉन्टिन्यूस। और अगर 2 साल है तो मैंने आपको बताया कि ये परफेक्ट होता है। इसका मतलब ये फिक्र हमारे पास में पास्ट और उसके बाद परफेक्ट और उसके बाद कॉन्टिन्यूस, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का फिक्रा बनेगा। इसमें आ जाए तो मैं उसे 4 साल से जानता हूँ। तो इस फिक्रे के मतलब मैं आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ समझाना चाहता हूँ। ये देखें, इसमें वक़्त आया हमारे पास में, तो इसमें भी वक़्त आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो वक़्त आया तो हमने इसको परफेक्ट बना लिया है, लेकिन जो यहाँ पे वक़्त आया हुआ इसको हमने परफेक्ट नहीं बनाना। उसकी वजह ये है कि जब भी हमारे पास वक़्त आए उसके साथ शर्त है कि काम जारी रहना चाहिए। तो इसमें वक़्त तो आया लेकिन काम इसका जारी नहीं है, और अगर काम जारी ना हो तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं और इससे ही हम पता करते हैं कि ये क्या है। तो लिहाजा ये हमारे पास में इसकी नौयत देखेंगे तो हमें पता चला कि ये गैर की नहीं है, और ज़माना हमने देखा तो इसका हमें पता चला कि ये प्रेजेंट है। तो इस तरह से ये फिक्रा जो वो प्रेजेंट और आपके पास में इंडेफिनिट टेंस का है। अगर इसकी बात करते हैं, वो दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है, तो काम हुआ दस्तक देने का और इसकी हमने नौयत देखनी है और आखिरी लफ्ज़ जो है उसका हमने ज़माना देखना है। तो दस्तक दे रहा, अभी काम जारी है और है आ गया उसके लिए प्रेजेंट है। इसका मतलब ये फिक्र जो हमारे पास में प्रेजेंट और ये कॉन्टिन्यूस टेंस का फिक्र है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग कोई भी फिक्र हमारे पास में हो 12 के 12 टेंसेस में से हर किसी टेंस का जो फिक्र है हम उसको आराम से समझ सकते हैं कि फिक्र किस टेंस का फिक्र है, अगर हम इन 6 लफ्ज़ों को याद कर लें और
उसके बाद हम इनको समझ लें, इस तरीके से हम आसानी से पहचान कर सकते हैं। आखिर में मैं आप लोगों को एक बार फिर से इसको समराइज़ कर देता हूँ कि आप लोगों ने जब भी किसी भी उर्दू के फ़िक्रे का टेंस मालूम करना है तो आपको सबसे पहले उसके अंदर देखना है कि काम क्या हुआ है। जो भी काम हुआ है उसकी आपने नौइयत देखनी है, नौइयतें 3 होती हैं, और आखिर में आपने उसका ज़माना देखना है, ज़माने भी 3 होते हैं। जो भी नौइयत होगी वो आपको नौइयत मिल जाएगी, और साथ साथ में जो भी ज़माना होगा वो आपको ज़माना मिल जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को पता चल जाएगा कि फ़िक्रा जो है वो किस टेंस का फ़िक्र है। तो जी दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को इससे ज़रूर फ़ायदा होगा, और ये एक मेरी छोटी सी कोशिश है। इंशाल्लाह मैं अपनी ये कोशिश आइंदा भी जारी रखूँगा। इसके मतलब आपको कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट में मुझसे कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। अस्सलाम वालेकुम। लो इमरान साहब।